दस्तक के लिए। आज हम रेवाड़ी जिले के माजरा एम्स के गांव में आए हुए हैं। माजरा एम्स में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। आज जो बसंत पब्लिक स्कूल है उसका वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। उसमें आज बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण भी आए थे, वो चले गए थे, सुबह ही आए थे। आज उनको कोई शादी विवाह का कार्यक्रम था। तो आज हमारे साथ हैं जो हैदराबाद से आए हुए हैं, जो खास मेहमान हैं हमारे। इनका नाम है सर का एहसन अहमद, जो कैप्टन एहसन अहमद हैं, और इनसे हम बात करेंगे। सर आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम बिकॉज मैं फौजी हूँ जी। तो कैप्टन तो लाइफ लॉन्ग हो गया है। जी। तो लोग मुझे एक्चुअली कैप्टन के नाम से ही जानते हैं, और ऐसे में नाम है कैप्टन एहसन अहमद जी। तो सर आप हैदराबाद से आए हैं, जो हैदराबाद एक ऐतिहासिक शहर है हमारे देश का। बिल्कुल। तो वहां से आप बड़ी दूर चल के आए हैं रेवाड़ी जिले में, और जो हालांकि जो हमारा जहाँ बैठे हुए ये भी एक जो है ना इंडिया में एक मानचित्र में विशेष स्थान है। यहाँ पे एम्स बन रही है आपके बगल में पीछे ही। जी हाँ, मैंने देखा सर। मैंने देखा। तो सर आपने अभी जो संबोधन हुआ था उसमें बड़ी बातें आपने बताई हैं, तो अपने अनुभव के बारे में, और जो आज के युवा आर्मी में किस तरह से जाएं, क्या करें, और आप लेखक भी हैं तो आप सारी बातें हमें बताइए। एक प्रेरणादायक स्पीच देना चाहिए सर। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हर घर से एक फौजी जाना चाहिए। जी। ये शायद सरकार को मैंडेट कर देना चाहिए, हर घर से एक फौजी तो होना ही चाहिए, और अगर हो सके तो हर बच्चा फौज में जाना चाहिए, भले 5 साल के लिए जाए। जी। और तो जो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी वहां से आती है, उसके बाद लाइफ अपने आप सुधर जाती है। जी। नहीं सर, जो इजराइल की बात करें, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे मैंडेटरी होता है फौज में जाना। भारत में भी इस तरह की आपने बात बताई कि मैंडेटरी होना चाहिए कुछ। मुझे लगता है क्या होता है कि हम जब आमतौर पे जिंदगी गुजारते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम तरजीह नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, जैसे टाइम है, डिसिप्लिन है, अच्छा ठीक है 5 मिनट तो लेट आए हैं। जी। ये चीज़ें फौज में नहीं चलती। फौज में है कि अगर आपका एक टाइम है, 9 बजे का टाइम है, तो हम लोग 9 बजने 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। जी। तो ये टाइम की पाबंदी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे लोग आधा घंटा भी लेट होते हैं, कहते हैं अरे सर आधा घंटा तो हुआ है। जी। ये जो चीज़ है, ये प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ी घातक चीज़ है। जी। जो कैजुअल एटीट्यूड पैदा करता है वो है पंक्चुअलिटी को फॉलो नहीं करना। सर अभी आपने अपने जो संबोधन किया था बच्चों को, आपने एक मोटिवेशन स्पीच भी दी, तो आपने कहा था कि डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, 3-4 बातें बताई थी। उनको बातों को एक बार प्लीज दोहराना सर। मैं बेसिकली 2 चीज़ों को बहुत बोलता हूँ, वन इज डिसिप्लिन लाइफ एंड सेकेंड इज पंक्चुअलिटी। समय को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो एक दिन समय आपको पीछे छोड़ जाएगा। दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब जो काम अभी करना है आपने उसको कल पे छोड़ दिया, तो जैसे कबीरदास ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज के ज़माने लोग मजाक करते हैं कि भाई तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो काम है हाथ में, वो हाथ में काम लिए उसको बिना पूरा किए सोना ही नहीं चाहिए। मुझे प्रेमचंद की एक पंक्ति याद आती है। वो हमेशा बोलते थे, प्रेमचंद जो बहुत बड़े लेखक हैं, हमारे राष्ट्रीय लेखक भी थे, वो कहते थे जिस दिन मैं एक मजदूर हूँ और जिस दिन मैं लिख नहीं लेता, उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये बात मेरे जहन में बचपन से बसी हुई है। और मैं आज भी जब लिखता हूँ, मुझे खुद लगता है अगर मैंने आज कुछ नहीं लिखा है तो शायद मैं ये निवाला खाने का हकदार नहीं हूँ। हमें आर्मी में भी यही सिखाया जाता है कि जब हम यूनिट में आते हैं तो पहले 3 महीने हमारे को मेस में खाने का हक नहीं होता। हम लोग पूरी यूनिट में घूमते हैं, हम लंगर में खाना खाते हैं जवानों के साथ, जेसीओ साहब लोगों के साथ। वहाँ पे क्यों दिन भर रहते हैं कि हम उनसे सीख सकें वो क्या काम कर रहे हैं। उस लेवल पे ट्रेनिंग होती है। और जब शाम को हम मेस जाते हैं, ऑफिसर्स मेस, हर अफसर हमसे एक ही सवाल पूछता है, व्हाट हैव यू डन टू अर्न योर डिनर। तुमने क्या कमाया आज कि तुम डिनर खाने आ रहे हो। तो हमें बताना पड़ता है आज हमने 1, 2, 3 पॉइंट सीखे। हर डे एक लर्निंग होनी चाहिए। तो कॉन्स्टेंट कहने का तात्पर्य है हर दिन का मूल्यांकन होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हमारे को लगता है सुबह हुई और शाम हुई तो मतलब आपकी जिंदगी व्यर्थ है। बिल्कुल। तो सर एक सवाल है मेरा आपसे, जब आपका नाम जब एहसन अहमद है, जी तो आप एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं,
हालांकि हमारे देश में सेकुलर देश है हमारा, और अभी मुझे जो जानकारी मिली, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है सारे ही आर्मी से पर्सन बिलोंग कर रहे जी हैं। हाँ। तो जैसे आज हमारे देश में जो खासकर जब बात की जाए मुस्लिम की, तो मुस्लिम की लगभग 13-14%, 15% ही आबादी है। अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो आप करेक्ट कर देना। उस अनुपात के अनुसार न ही आर्मी में उनकी प्रतिनिधित्व है और न ही जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें नहीं है। इस पर क्या कहेंगे सर? अब देखिए, मुझे सरकारी नौकरियों का तो बहुत आइडिया नहीं है, और आज आपने जो प्रतिशत बताया तो शायद मुझे तब पता पड़ा। लोग कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, बट मुझे नहीं लगता हम माइनॉरिटी हैं। जी जी। हम इंडियंस हैं। जी जी। मतलब हम मुस्लिम होने तो हैं, दैट इज व्हाट वी आर, बट हम भारतीय हैं। जी जी। हम हिंदुस्तानी हैं। जी जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सवाल ही नहीं उठता। जी जी। मुझे कभी नहीं लगा आज तक हिंदुस्तान में कि मैं माइनॉरिटी हूँ। जी जी। मैं पला बड़ा हूँ, बिकॉज फौज में फादर भी थे। जी जी। हमारे सब पड़ोसी हर धर्म से थे, और हमने बहुत अच्छा काम किया, मिल के काम किया। हम मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, गिरजा भी जाते हैं। उसमें कोई किसी का कोई वैमनस्यता है ही नहीं। जी जी। और अगर मैं मूल तंत्र के हिसाब से देखूं, आज भी जब हम बैठे हैं यहाँ पे, जी जी। मेरे को नहीं लगता कि बिकॉज मैं अहमद हूं तो मैं आउट ऑफ प्लेस हूं। जी जी। मैं सबने मुझे आज भी उतना ही प्यार दिया है, बिना ये जाने कि मैं अहमद हूँ, माइनॉरिटी हूँ, मेजॉरिटी हूँ। उन्होंने मेरी शख्सियत को पहचाना है, मेरी काबिलियत को पहचाना है। तो हिंदुस्तान ऐसा एक मुल्क है, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इंसान की पहचान होनी चाहिए, उसके मजहब की या रिलीजन की नहीं। ये बात तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तरजीह दे के बोलता हूँ, इसे बहुत वजन देता हूँ। मैं खुद बहुत रामायण और महाभारत के बारे में लेक्चर्स देता हूँ, बिजनेस लेक्चर्स देता हूँ। लोग ताज्जुब करते हैं कि सर आपको कैसे पता इतना। मैंने कहा दिस इज अवर कल्चर। जी जी। सो मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं तो बचपन से कहानियां सुनता आया हूँ। जी जी। तो लोग जो इसको इतना आजकल बना दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत ही नहीं है। जी जी। कोई मुसलमान मिलता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं तू मुसलमान है क्या, क्यों भाई तेरा नाम क्या है, अच्छा अहमद है, रियाज है, जो भी है। अब जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपका नाम राम है, कृष्ण है, कुछ भी है, मेरे लिए आप वो हैं। जी जी। ऐसा सिंपल है। चलो सर, एक चीज है जो देश में इस तरह जो अल्पसंख्यकों पर कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, थोड़ा उस पर क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से जो सोच है लोगों की, जी जी। वो संकुचित हो गई है। जी जी। या ये यूं कहूँ कि लोग शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे हैं तो मैं उनको कहूँगा वो खाली साक्षर हैं, एक्चुअली पढ़े लिखे हैं। व्हाट इन इंग्लिश वी से दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर जस्ट लिटरेट। हमारे को उनकी सोच खोलने की जरूरत है। वो बचपन से ही हम कर सकते हैं, जैसा कि आज हमने स्कूल में देखा। हर धर्म, हर तरीके के बच्चे थे, बट सब वही कर रहे थे। जी जी। किसी में कोई वैमनस्यता नहीं थी, ये नहीं बताया तू मुस्लिम है तो ये नहीं कर सकता। जी जी। सब आराम से काम कर रहे थे। जी। कोई, ये है हमारी खूबसूरती। जी जी। सर, अभी जो युवाओं को आर्मी में आने के लिए आप क्या कहेंगे सर? मैं कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट आपने 12th का एग्जाम देने के साथ साथ एनडीए का फॉर्म भरना चाहिए। जी जी। एज एन ऑफिसर एंट्री लेने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फौज में, और आजकल तो फौज में पे स्केल्स वगैरह इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप किसी भी रैंक में जाइए, आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। आपका खानदान, हर एक के लिए बहुत सडनली आपका मेयार यहाँ से यहाँ बढ़ जाता है। योर लेवल इन द सोसाइटी गोज अप बिकॉज अरे वो फौज में। एक यूनिफॉर्म पहन के आदमी घर में आता है, पूरा मोहल्ला उस पर गर्व करता है। शुक्रिया सर। तो ये थे सर एसएन अहमद, जो हैदराबाद से आए थे और यहाँ रेवाड़ी की धरती पर इन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपनी कामयाबी के लिए अनुशासन और कड़ा संघर्ष के बल पर आदमी अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। थैंक यू सर।